नमस्कार। 10वीं के एग्जाम खत्म होते ही जिंदगी के सबसे अहम मोड़ पर हम आ खड़े होते हैं। एक ऐसा फैसला लेना होता है जो हमारे आने वाले कल की पूरी नींव रखता है। चलिए आज इसी बड़े सवाल को थोड़ा आसान बनाते हैं। मैथ्स लें, बायोलॉजी या फिर कॉमर्स, दिमाग में बस यही सब चलता रहता है ना? और ये उलझन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ये एक ऐसे चौराहे जैसा है जहां से हर रास्ता एक बिल्कुल अलग मंजिल की ओर जाता है। देखिए, ये जो बात हम आज कर रहे हैं, ये किसी किताब से नहीं बल्कि असल जिंदगी के अनुभवों से निकली है। एक मेंटर ने कहा है, और ये बात मुझे बहुत सही लगती है, कि वो हर उस गड्ढे में गिरे हैं जिसमें एक स्टूडेंट गिर सकता है, और अब वो किसी और को नहीं गिरने देंगे। तो ये विश्लेषण उसी तजुर्बे पर आधारित है। तो चलिए एक एक करके इन रास्तों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस रास्ते की जिसे मैथ्स स्ट्रीम कहा जाता है, यानी इंजीनियरिंग का रास्ता। अगर किसी ने मैथ्स और फिजिक्स चुना है तो जाहिर सी बात है उनकी आंखों में एक ही सपना होता है, देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज यानी कि आईआईटीज में एडमिशन लेना। और जब आईआईटीज की बात होती है तो सबसे पहले नाम आते हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर के। ये सिर्फ कॉलेज नहीं है, ये एक तरह से सफलता की गारंटी बन चुके हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में। अच्छा, ये तो हुई मैथ्स वालों की बात। अब आते हैं दूसरे बड़े रास्ते पे, यानी कि मेडिसिन। ये भी एक बेहद प्रतिष्ठित करियर की तरफ ले जाता है, लेकिन इसकी दिशा बिल्कुल अलग है। जो लोग बायोलॉजी चुनते हैं उनका टारगेट एकदम क्लियर होता है, एग्जाम तो नीट देना है। पर जो असली मंजिल है, जो सबसे बड़ा सपना है, वो है एम्स में एक सीट पाना। और एम्स में भी, एम्स दिल्ली का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इसे भारत में मेडिकल की पढ़ाई का शिखर माना जाता है, वो जगह जो देश के कुछ बेहतरीन डॉक्टर्स को तैयार करती है। इंजीनियरिंग हो गया, मेडिसिन हो गया। अब बात करते हैं तीसरे और बहुत ही पॉपुलर रास्ते की, कॉमर्स की। ये वो रास्ता है जो सीधा बिजनेस और मैनेजमेंट की दुनिया से जुड़ता है। अब देखिए, जैसे मैथ्स वालों के लिए आईआईटीज हैं और बायो वालों के लिए एम्स, वैसे ही कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए हैं देश के सबसे बड़े मैनेजमेंट संस्थान आईआईएम्स। आईआईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता, ये वो नाम है जहां से देश को बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स मिलते हैं। कॉमर्स की पढ़ाई का सफर अक्सर इसी मंजिल का सपना लेकर शुरू होता है। तो हमारे पास आईआईटी से निकले इंजीनियर्स हैं, एम्स से निकले डॉक्टर्स हैं और आईआईएम से निकले मैनेजर्स हैं, सब अपनी अपनी फील्ड के टॉप लोग। पर क्या कभी सोचा है कि इनमें से बहुत सारे लोग आगे जाकर कहां मिलते हैं? सोचिए, आईआईटी के टॉप इंजीनियर्स, एम्स के सबसे काबिल डॉक्टर्स और आईआईएम के सबसे शार्प मैनेजर्स, इन सबका रास्ता एक बहुत ही दिलचस्प जगह आकर मिलता है, और वो जगह है सिविल सर्विसेज। जी हां, थोड़ी हैरानी की बात है, लेकिन इन तीनों फील्ड्स का जो सबसे बेहतरीन टैलेंट होता है वो अक्सर यूपीएससी की तैयारी करता है, आईएएस या पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए। तो इस पूरे पैटर्न से, इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? एक मेंटोर की सबसे जरूरी सलाह क्या होगी? मतलब अगर आज किसी छोटे भाई बहन को या किसी स्टूडेंट को गाइड करना हो तो वो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी जिससे उन्हें आगे चलकर कोई दिक्कत ना आए? सलाह बहुत सीधी और साफ है कि 12वीं तक साइंस जरूर पढ़नी चाहिए। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? देखिए, इसकी वजह सिंपल है। साइंस पढ़ने से एक ऐसी मजबूत पढ़ाई की नींव तैयार होती है कि आगे चलकर यूपीएससी या एसएससी जैसे किसी भी बड़े एग्जाम में साइंस वाला हिस्सा कभी सरदर्द नहीं बनता। और याद है वो शुरू वाली बात, गड्ढों में गिरने वाली? ये उसी अनुभव से निकला सबसे बड़ा सबक है। तो अब जब जिंदगी का ये पहला बड़ा फैसला लेने का वक्त आया है, तो सवाल सिर्फ एक ही है कि अपने आने वाले कल के लिए कितनी मजबूत नींव तैयार की जाए।